हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम आप लोगों को चैप्टर खनिज और धातु पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा बचा हुआ है, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको धातुओं के गुण बताए थे, रासायनिक गुण, और साथ ही साथ संक्षारण भी बताया था। संक्षारण क्या होता है? जो कि जंक लगना होता है, धातु की परत धीरे धीरे उखड़ती जाती है और जिससे धातु जो है वो कम होती जाती है, तो इसलिए वो संक्षारण कहलाती है। अभी इसके लिए हमने एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल आपको जंक लगना बताया था। लोहे के ऊपर जब नमी है और नमी की उपस्थिति में जब वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस पर जंक लगती है, भूरे रंग की परत जमा होती है और धीरे धीरे वो उखड़ती जाती है, तो जिससे लोहा कम होता जाता है। तो उसको बचाव के लिए हमने आपको बताया था, कई तरीके बताए थे। एक तो विद्युत लेपन के द्वारा, एक पॉलिश करके हम लोग उसके ऊपर प्राइमर लगा करके या पेंट करके हम लोग उसको बचा सकते हैं, तेल की परत चढ़ा के उसको हम लोग उससे बचा सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं। अब एक प्रोसेस होता है मिश्र धातु के द्वारा। तो अब यहाँ पे पॉइंट आपका है, मिश्र धातु क्या होती है। तो वास्तव में मिश्र धातु होता क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें, अब जैसे बर्तन है, हम लोग लोहे के अगर बर्तन यूज़ करेंगे तो रोज़ उसमें जंग लगता है। आपके घर में भी होता है, तवा है, कढ़ाई होती है, तो उसमें आप देखिए कि अक्सर क्या होता है कि जब आप उसको धो के रखते हो तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो आप आजकल तो क्या है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ यूज़ होती है या फिर कॉपर वाली यूज़ होती है, या फिर आपकी बहुत अच्छी है तो नॉन स्टिक हम लोग यूज़ करने लगे हैं। तो इस तरह से देखिए, तो एक्चुअली वो अब है क्या, लोहा जो है हमारा डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों की परत भी चढ़ा सकते हैं, उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। बट हमें यहाँ पे मिश्र धातु पढ़ना है। तो जो हम लोग स्टील देखते हैं, स्टील जो है वो वास्तव में क्या होती है, आपकी मिश्र धातु होती है। उसमें लोहा भी है, कार्बन भी है। तो मिश्र धातु होता क्या है कि धातुओं और अधातुओं का जो मिश्रण होता है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में उसको हम लोग मिलाते हैं, तो उससे जो धातु होती है वो और अधिक कठोर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो इसको हम लोग बुक से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए, मिश्र धातु क्या होती है, कभी कभी एक धातु में दूसरी या धातु या अधातु मिलाने पर वो धातु अधिक कठोर और स्थायी तथा संक्षारण से रहित हो जाती है। तो स्टेनलेस स्टील है, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होती है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। तो मिश्र धातु जो है अनेक बार शुद्ध धातु के रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे लोहा है, डायरेक्ट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातु या कोई अन्य धातु को हम मिला दें या फिर अधातु मिला दें, तो उसकी उचित मात्रा मिलाकर उसे वांछित गुणधर्म में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण होती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनती है। जैसे आपने अक्सर घरों में देखिए, पीतल के भी बर्तन होते हैं, तो पीतल कोई धातु नहीं होती है, वो तांबा है, कार्बन वगैरह को मिला के बनाया जाता है, तो वो भी आपका क्या है, मिश्र धातु है। पीतल के बर्तन जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा कठोर होते हैं। तो मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न और श्रेष्ठ होते हैं, मतलब और अच्छे होते हैं। स्थायित्व जो होता है, उसकी चमक है, श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी जो है वो अधिक होता है। जैसे पीतल है, पीतल में देखिए तांबा और जस्ता मिला रहे हैं, तो इसका हम लोग बर्तन है, तार है, वाद्य यंत्र है, सजावट की वस्तुएं वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। कांसा, आपने ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है, एक ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जो होता है वो कांसा होता है, वो तांबा और टिन मिला करके बनाया जाता है। इसके सिक्के बनाए जाते थे, घंटा है, मेडल है, गहने हैं, इत्यादि बनाते हैं। सोल्डर जो होता है, सोल्डर जो है सीसा और टिन को मिला कर बनाते हैं। विद्युत परिपथ जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले परिपथ जो होते हैं, उनको जोड़ने में, टाँका लगाने में, उन्हें हम लोग सोल्डर का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील तो जानते ही घरों में यूज़ होती है, लोहा, क्रोमियम और निकल मिला के बनाई जाती है, जिसमें बर्तन है, उपकरण है, छुरी कांटे वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे जंग वगैरह भी नहीं लगता है। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या है? मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है, मतलब और टाइट होती है। शुद्ध धातु, शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, अगर उसके आभूषण हम बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी मुड़ तोड़ जाएगा, और तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। कहते हैं ना 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, परंतु 24 कैरेट का सोना अगर हम पहनेंगे तो वो ज़्यादा, तो इसलिए जनरली देखो जो बाज़ार में मिलता है वो 23 कैरेट या 22 कैरेट का मिलता है, तो इसमें तांबा मिलाते हैं। और जो आपके डायमंड वाले जो ज्वेलरीज होती हैं वो जनरली 18 कैरेट की होती है, उसमें ज़्यादा तांबा मिला होता है, क्योंकि डायमंड इतना कठोर है, तो अगर उसमें शुद्ध सोने में लगाएंगे तो वो उसको सहन ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा तांबा मिलाने पर एक कठोर आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है।
मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण भी नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है जिसमें जंग नहीं लगता। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण भी नहीं होता है। मिश्र धातुओं का गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर जो है सीसा और टिन का मिश्र धातु है, पर उसका सोल्डर का गलनांक जो होता है सीसा और टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग हम लोग धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। अब एक होती है पिग आयरन। पिग आयरन भी जो होता है वो भी आपका क्या है, मिश्र धातु होती है। तो वात्या भट्टी एक है, उसमें उससे प्राप्त लोहा जो होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा और 4 to 5% कार्बन और शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम हो जाता है और ये भंगुर यानी टूटने लगता है, टूट तोड़ा जा सकता है आसानी से। इसका उपयोग पाइप है, स्टोरेज टंकी है, नहाने के टब है, कूड़ादान इत्यादि बनाने में किया जाता है। इस्पात यानी जो स्टील हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यह लोहे का एक दूसरा रूप है जिसमें आयरन 98% होता है और कार्बन जो है 0.25% से 1.5% तक, और शेष जो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीज है की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इसका उपयोग मोटर गाड़ी, नट बोल्ट आदि बनाने में किया जाता है। इस्पात का पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातुएं होती हैं। तो बच्चों स्टील भी है इसी का पार्ट, बट स्टील में थोड़ा सा और केवल कार्बन और आपका क्या होता है, लोहा है, क्रोमियम है, निकल इत्यादि मिले रहते हैं। सब अलग अलग परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि किसमें कितना परसेंट जो है आइटम मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिश्र धातुएँ जो हैं हमारी मेन धातुओं से कुछ ज़्यादा ही उपयोगी होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। केवल वही खनिज अयस्क होंगे जो कि हमारे जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से और सस्ते से हम लोग धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्धनी और तन्य होती हैं। अधिकांश धातुएं गैसीय अथवा द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुओं का घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। धातुओं का संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण धातुएं मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक से करेंगे, जिनके पास नहीं है तो वो मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप इससे कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो इसमें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जो क्वेश्चन हम टिक करेंगे वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बच्चों? ओके, बाय, थैंक यू।